आपकी बात को, बहुत बेहतर। हमारे साथ पॉली किड्स स्कूल से कैप्टन मुकुल जी भी हैं, मुकुल महेंद्रू जी। मुकुल जी, देखिए आपके पास तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो देखिए उनको संभालना, उनकी जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है। सर, कैसे ब्रांचें जो है, क्योंकि लगातार काम कर रही हैं, एक बेहतर नाम जो है आप लोगों ने कमा लिया है, किस तरीके से वो जो छोटा कहते हैं ना मिट्टी का एक ढांचा है उसको सींचने की कोशिश करते हैं, जैसा आप उसको बढ़ा देंगे वैसा वो बढ़ेगा। तो छोटे बच्चे जो आपके यहाँ पर हैं वो उनको एजुकेट सर किस तरीके से करते हैं आप लोग? थैंक यू। मैं पहले तो जी टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर किया और उत्तराखंड देहरादून के काफ़ी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। ऑफ कोर्स पॉली किड्स स्कूल जैसे कि हम लोगों ने जब शुरू किया था तो लाइक 2005 तक मैं मर्चेंट नेवी में था। 2001 में आई बिकेम अ कैप्टन। उसके बाद कोई प्रमोशन होता नहीं है, दैट इज़ द हाईएस्ट रैंक, मतलब जो आप अटेन कर सकते हो। फिर मुझे लगा कि अब आगे कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, और एजुकेशन लाइन में, क्योंकि मेरे दादाजी भी थे, उन्होंने साधुराम इंटर कॉलेज खोला था यहाँ पर, तो एक ये था कि एजुकेशन लाइन में ही कुछ करना है। उस टाइम हाँ ये था कि इंडिया में जो अभी भी थोड़े टाइम तक रहा है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन क्लास 1 एंड अबव शुरू होती है। छोटे बच्चों के लिए एज सच कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं थे या इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। तो मेरे को लगा कि जो किंडरगार्टन या प्री स्कूल एजुकेशन है, इसमें ज़रूरत है कि हम कुछ करें। और फिर मैंने पॉली किड्स स्कूल की शुरुआत करी। पॉली मीन्स प्लेफुल, आउटशाइनिंग, लर्निंग यंगलिंग्स। और ये जो शुरुआत हुई तो इनफैक्ट हमने तो 5 बच्चों से शुरुआत करी थी, और हल्के हल्के क्योंकि लोगों को थोड़ा सा पसंद आया सिस्टम, और जो हमारा करिकुलम है और ये चीज़ें पसंद आई, तो वो जुड़ते चले गए। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लोग सेटिस्फाइड थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को भी रेफ़र किया। मुश्किल काम ये होता है कि पेरेंट्स जो है ना, जो वो ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनफैक्ट क्लास 4, 5 या उसके ऊपर, तो बच्चे खुद अपनी प्रॉब्लम्स एड्रेस करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है बच्चे नहीं लेके आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक जो एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, उसी तरीके से एक टीचर्स का किंडरगार्टन में और बच्चों का रिलेशनशिप हो जाता है। उनके पेरेंट्स जो हैं, दे आर द केयर टेकर्स, दे आर द वंस कि वो आपके पास आएंगे कि ये नहीं किया, बच्चे ने ये बोला, ये किया नहीं, टिफ़िन खाया कि नहीं, इनकी लिखना नहीं आता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं या फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को डील करनी पड़ती हैं। और टाइम टू टाइम हमें कई बार पेरेंट्स के सेशंस भी लेने पड़ते हैं। स्पेशली आजकल की जनरेशन में एवरीबडी इज़ वेरी पॉजिटिव, तो चीख भी आती है तो बिल्कुल। आप और जानते हो उस कि बात, जवाबदेही बन जाती बिल्कुल, है। और उस पॉजिटिवनेस का सर आप बखूबी ख्याल रखते होंगे, इसीलिए लगातार ये सिलसिला जो है वो बढ़ता जा सेट कर रहा है। पॉली किड्स स्कूल से कैप्टन मुकुल महेंद्रू साहब हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब, चूँकि जैसा कि मैंने कहा, बच्चे जो हैं जैसा उन्हें आप मॉडिफाई करेंगे या फिर कह लीजिए जैसा मॉड्यूल करेंगे वैसे उस तरीके से वो ढल जाते हैं, और विश्वास एक आपने जीता है, और इसीलिए एक लंबी चेन जो है वो बन रही है। आने वाले समय की अगर बात की जाए तो ये चेन कितनी लंबी और होने वाली है, क्योंकि ट्रस्ट तो आप हासिल कर ही चुके हैं, जैसा कि आप कह रहे थे टीचर का और पेरेंट्स का कनेक्शन बन जाता है, खुद वो आते हैं यहाँ पर। थैंक यू। यस, मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगा एक दिन में होता है, ये ओवर द ईयर्स ये ट्रस्ट बनता है। और ऑफ कोर्स जो हमारे कई पेरेंट्स ऐसे थे जो शुरू में उनका बच्चे अब तो शायद 12th भी पास करके पास आउट हो चुके हैं, जो स्कूल में आए, और उन्होंने ही आगे रेफ़र किया। सिस्टम अच्छा लगा तो कुछ
हमारे टीचर्स सामने आए जिन्होंने कहा कि हम आपकी फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं। तो क्योंकि उन्होंने शायद बहुत नज़दीक से जाना होगा तभी उन्होंने भी ये स्टेप लिया। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे थे जिनको लगा कि नहीं, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है तो हम भी अपना स्कूल खोलना चाहेंगे। तो ये सपोर्ट मुझे पेरेंट्स की तरफ से भी मिला है, टीचर्स की तरफ से भी मिला है, और फिर बाकी और लोग, फ्रेंड्स और कोलीग्स और इस तरह से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। ऑफ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एज अ फैमिली काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर हमारे जो एसोसिएट्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं या जो भी हैं, वी आर लाइक अ फैमिली। मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि ऑल ऑफ अस आर टुगेदर टू हैंडल। और चाहे वो पेरेंट्स की कोई कंसर्न्स होती हैं तो वो चाहे तो कोई भी मेरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। एंड हम लोग टाइम टू टाइम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, चाहे वो पीटीएम्स हो या इवन मैंने वेबिनार्स वगैरह भी कंडक्ट किए हैं काफ़ी सारे। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि देयर इज़ समथिंग कि कोई बीच में है, और वो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। अब जो ये लास्ट 2 इयर्स हमारे जो कोविड के गए, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि 12 मार्च को एकदम से नोटिस आ जाएगा कि भाई आपके स्कूल्स विल बी शट डाउन। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और मतलब किसी को ये नहीं पता था कि हमें क्या करना है। और जो वीडियोस आ रहे थे दे वर वेरी स्केरी, कि मतलब कोई बीमारी छूने से हो रही है, कोई पास बैठने से हो रही है। तो जो ये ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। हम लोगों ने जूम की क्लासेस करवाई, ट्रेन किया टीचर्स को, और उसके बाद क्लासेस भी कंडक्ट करी। ऐसा भी टाइम आया था जहाँ पर कि कोई टीचर्स कोविड पॉजिटिव हो गई, वो क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, या फिर कोई पेरेंट्स नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो दूर चले गए, कनेक्टिविटी में नहीं थे। तो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी हैं, हमने सेंट्रलाइज्ड क्लासेस कंडक्ट कराई कुछ एक ब्रांचेस में जहाँ की टीचर्स की कनेक्टिविटी नहीं थी या अवेलेबल नहीं थे। मतलब द सपोर्ट सिस्टम वाज थरो। तो ये था कि ऑल द ब्रांचेस आर रनिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये बंद हो गए या कुछ ऐसा हो गया। एंड ऑफ कोर्स वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, इट आई फील कि उसको निभाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड जो आपने मेरे को पूछा कहाँ तक लेके जाएंगे, आई विल कम टू दैट फैक्टर नाउ। देहरादून में वी हैव फेमस दून स्कूल, जिसमें लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं, इवन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, इंटरनेशनल कंट्रीज ऑल्सो दे आर कमिंग। वेलम स्कूल जो कि अपने आप में बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल्स, एंड मैनी रिनाउंड स्कूल्स आर देयर। हमारा आई कांट मेक समथिंग टू कंपेयर विद दैट, लेकिन जिस सेगमेंट में मैंने एंट्री करी, द प्री स्कूल एजुकेशन सेक्टर, मैं ये तो नहीं कर सकता कि इतने छोटे बच्चे देहरादून आए। सो आई स्टार्टेड बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ डिमांड कि सर हम भी चाहते हैं कि वी ट्राई टू एजुकेट विद योर सिस्टम। सो आई स्टार्टेड फ्रेंचाइजिंग, और उसमें क्या हुआ कि वी वर एबल टू रीच डिफरेंट लोकेशंस। मतलब अब हम 7 स्टेट्स में हैं, अलग अलग लोकेशंस में हैं। टिल बैंगलोर वी आर प्रेजेंट, छत्तीसगढ़ या जम्मू, और बाकी स्टेट्स में यूपी। तो मतलब अब हम एजुकेशन को वी आर एबल टू डिलीवर टू मैनी स्टेट्स। आई हैव अ विजन कि वी विल बी प्रेजेंट इन all the states of India in next 5 years, and also to go abroad and make this Polykids a international chain. Polykids, लोग मेरे को बोलते हैं सर ये कहाँ की फ्रेंचाइजी है, और लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये फ्रेंचाइजी नहीं, ये तो उत्पादन ही देहरादून का है, देवभूमि का उत्पादन और है। देवभूमि So से this निकलकर is a brand from उत्तराखंड। और आज आपने जो ये कहा ना कि हम उत्तराखंड को कहाँ लेके जाएंगे, तो माय विजन इज टू टेक इट एट मच ग्रेटर हाइट्स, कि कल की डेट में कोई आए तो कहे नहीं यस वी नो। तो
something to come forward, something to build for Uttarakhand, something to look forward कि यहाँ के लोगों की एक अलग पहचान भी हो जाए इससे। बिल्कुल, बहुत That is what it शुभकामनाएं सर। जो विजन आपका है, उम्मीदें और शुभकामनाएं हमारी यही उस विजन में आप कामयाब हों और बहुत तरक्की जो है पॉली किड्स स्कूल जो है वो करें। और